Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 8. This is your general science book. Open your books. Open page number 6. Students, previous lectures में हमने ब्रेन के बारे में, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था. So today our topic is neurons and their types. So neurons क्या होते हैं? हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 100 बिलियन नर्व सेल्स, बल्कि 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन जो है वो आपके जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है उसका एक बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट है, जिसके बगैर नर्वस सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. सो नर्वस सिस्टम में हमारे पास जितने भी पार्ट्स आते हैं जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये जो है वो न्यूरॉन से ही मिलकर बने हुए हैं. सो न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या है? इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. सो यहाँ पर हमने अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. ये जो आपको फिगर 1.5 में नज़र आ रहा है, इसको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं और न्यूरॉन भी. तो यहाँ पर देखिए, ये जो नज़र आ रहा होगा आपको, नर्व सेल या न्यूरॉन जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. फर्स्ट जो है ये देखें, आपको ये सेल बॉडी नज़र आ रहा है और ये जो लास्ट प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोन. सो मेनली द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन. तो जो सेल बॉडी है ये आपके पास एक थिकर जो है वो रीजन होता है, थिक सा रीजन होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेल है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. इसी तरह से ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं. इसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके जो इर्द गिर्द जो है वो उसके साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. और यहाँ से जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही होंगी. इनको हम क्या कहते हैं? ये हैं डेंड्राइट्स. सो दीज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. और जो एक लॉन्ग प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोन. यहाँ पर ये जो एक्सोन है इसके इर्द गिर्द एक जो है वो स्पेशल टाइप का मटेरियल लगा होता है, फैटी सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं, जो कि क्या करता है? एक फैटी लेयर है दैट स्पीड्स ट्रांसमिशन, जो कि आपके नर्व इम्पल्सेस जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं उनको स्पीड अप करने में हेल्प आउट करता है. इसी तरह ये एक्सोन है जो कंडक्टिंग फाइबर जिसको हम कहते हैं. सो यूजुअली न्यूरॉन के अंदर एक ही सिंगल ही एक्सोन मौजूद होता है. सो इसका क्या काम होता है कि ये सेल बॉडी से इम्पल्सेस को आगे ट्रांसफ़र करता है. सो डिफरेंट जो मैसेजेस होते हैं या न्यूरॉन से, वो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, जिनको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस. सो न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड nerve impulses. A single nerve is the combination of many neurons. It means कि एक ही नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं. So it is a basic part of our nervous system which consists of two parts, cell body and axon. सेल बॉडी में हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. सेल बॉडी के अंदर एक मेन पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. फर्दर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन. सो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स दैट इज़ ईयर्स, आई, स्किन, टंग, नोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो न्यूरॉन्स जो कि मैसेजेस को लेकर जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन से, जैसे ईयर्स, आई, स्किन, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप
किसी की बात सुन रहे हैं तो आपके ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जो फ़ौरन से मैसेज लेकर जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका मैसेज पहुँच जाएगा तब जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेगा और आपको वो बात ईज़िली सुनाई देगी। इसी तरह से अगर आप कोई किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं और उसको मैसेज पहुँचाते हैं। सो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सेंस ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुँचाने में मदद करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाती हैं आपके इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स में मसल्स भी आ जाते हैं और ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंसरी न्यूरॉन्स ने आपका मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया है तो आपका नर्वस सिस्टम उस मैसेज को एनालाइज करेगा, उसको समझेगा और प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए मोटर न्यूरॉन्स को भेजेगा ताकि वो आपके इफेक्टर्स पर या आपके मसल्स को रिस्पॉन्स करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने किसी भी गर्म चीज़ को टच किया है तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस मैसेज को एनालाइज किया है, फिर फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन्स को भेजा है ताकि वो इफेक्टर्स को यानी मसल्स या ग्लैंड्स को कहें कि आप अपने जो है वो उस रिस्पेक्टिव एरिया से अपने हाथ को रिमूव कर लें ताकि आपको नुकसान ना पहुंच सके। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन है जिसको हम इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद होता है, इनको लिंक करता है, जोड़ता है और मैसेजेस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स अगर कोई भी जो है वो बाहर से कोई भी मैसेज जो है वो रिसीव करते हैं तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसको पहुंचाता है और यहाँ पर जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है यहाँ से उस मैसेज को पास करेगा और एसोसिएटिव न्यूरॉन उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके समझ के आगे पास करता है। इस तरह से आगे मोटर न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन आपका मैसेज आपके मसल्स या ग्लैंड्स तक लेकर जाते हैं और आप अपना जो मसल्स हैं उसको रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो इस तरह से जो तीनों न्यूरॉन्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को उसकी नर्वस सिस्टम की वर्किंग में हेल्प करते हैं, किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स करना है और आपके मसल्स का क्या काम होता है। मसल्स जो है वो आपके इफेक्टर्स की तरह का काम करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स किस तरह से हेल्प आउट करते हैं आपको रिस्पॉन्स करवाने में। तो ये जो जितने भी जो आपके इमीडिएट एक्शंस होते हैं वो इसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की मदद से ही परफॉर्म होते हैं आपकी बॉडी में। सो आज के टॉपिक में हमने जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने नर्वस सिस्टम की वर्किंग डिस्कस करनी है, किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को स्कूल से हार्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, काइंडली आप वहाँ से लेकर अपनी नीट नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें।